बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है। कितना भी कुछ बोल दूं लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पांव छूता हूं, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए हैं। रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी हैं, जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है, उनको भी जिस दिन मिलेंगे पांव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है। वो मेरे फादर ने सिखाया है, मेरे संस्कार ने मुझे बताया है कि बेटा अपने से बड़ों का इज्जत करो। हमेशा एक बड़ा भाई का सम्मान जो होता है वो मैं आजीवन दिनेश भैया का करता हूँ, मनोज भैया का करता हूँ, हमारे रवि भैया का करता हूँ, एक और भाई है उनका भी करता हूँ। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ और आज भी बड़े हैं मेरे लिए, कल भी बड़े रहेंगे, आजीवन बड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है। देखिए बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है, होता है और वो जरूरी भी है। एक दूसरे की पहचान बताना, एक दूसरे की, आप अगर देखिए मेरे कहने का मतलब कि कल एक विधायक अगर कुछ बोल दे तो शायद लालू जी रिएक्ट ना करें, लेकिन जब नीतीश जी बोलेंगे तो लालू जी तो रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि उनके भी लोग हैं। लालू जी के अपना फैन फॉलोइंग है ना, अपनी जनता है ना, तो वो जरूरी है। कभी पक्ष विपक्ष में अगर आपको खड़ा किया जा रहा है और आपको कोई अपना नेता मान लिया है, अपना बेटा मान लिया है, और जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर आपको नेता और बेटा क्यों मानेगा? आप उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्यों आपको मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो दुनिया में बात विवाद चीजें होती रहती है और होना भी चाहिए, उससे रिजल्ट निकलता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये मायने नहीं रखता। आपके विचारधारा कितने बड़े हैं एक दूसरे के लिए, वो हमेशा सम्मान। मैं कितना भी कुछ बोल दूं लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पांव छूता हूं, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए हैं। रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो कहाँ के हैं, वो किस जाति से, ये मायने नहीं रखता। वो मैं उनको सम्मान देता हूँ। जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है, उनको भी जिस दिन मिलेंगे पांव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है। वो मेरे फादर ने सिखाया है, मेरे संस्कार ने मुझे बताया है कि बेटा अपने से बड़ों का इज्जत करो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। ये पद और ये कद मुझे बाद में मिले हैं, लेकिन मेरे अंदर संस्कार मुझे पहले डाला गया है, तो मेरा संस्कार इतना भी नीचे नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों को भूल जाऊं। सारी जी कहीं ये वायरल ना हो जाए आपका वर्ड। अरे तो होने दीजिए ना, मैं तो वायरल के लिए ही पैदा हुआ हूँ यार। आज सब आदमी प्रोफेशनली एक दूसरे का दुश्मन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आप नहीं बनाओगे तो आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, आप सो जाओगे। मैं अपने बड़ों को देखकर ही बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे दिनेश लाल यादव के साथ खाना खाना था, मुझे रवि किशन जी के साथ खाना खाना था, मुझे मनोज तिवारी जी के साथ बैठकर खाना खाना था। तो मैं मेहनत किया और मैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, डिनर भी किया, उनके साथ सफर भी की। तो वो मेरा टारगेट था कि मैं इन सारे भाइयों के, मैं इनसे फोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक दिन ये बोले कि यार बेटा डिनर करना है, मैं उस सोच के साथ अपने जीवन को चलाता हूँ। मैं भी लोगों में सर से बोलना चाहता हूँ कि आपके एक हेडलाइन की वजह से भोजपुरी में विवाद हो जाता है, तो उस हेडलाइन को कोशिश करो आप सब कि ऐसे हेडलाइन मत डालो जिससे समाज को नुकसान हो। तो सर्चिंग के चक्कर में लोग ऐसे कमाने के चक्कर में